आनंद रंगनाथन, टी राजा सिंह, विष्णु शंकर जैन, मीनाक्षी जैन जी, भाऊ तोरसेकर, सुधांशु त्रिवेदी, अजय रैना आदि अचिंत और कई अन्य वक्ता आपके सभी पसंदीदा स्पीकर्स आपको मिलेंगे एक मंच पर जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2025 7, 8 और 9 नवंबर। जी हां, राष्ट्रवादियों का महाकुंभ इस साल वापस आ रहा है। आज ही रजिस्टर करें और यदि आप इस कार्यक्रम में आने में असमर्थ हैं तो आप इस कार्यक्रम में सहयोग दे सकते हैं। हमने एक धन राशि तय की है जिसका टारगेट आपको ही पूरा करवाना है और इस कार्यक्रम को सफल बनाना है। इस कार्यक्रम को आपके फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता है और सहयोग से ही एक हिंदू इकोसिस्टम खड़ा होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए और डोनेट करने के लिए नीचे लिंक दिए हुए हैं और आप सपोर्ट के लिए QR भी स्कैन कर सकते हैं। नेक्स्ट जनरेशन एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम्स जो हैं उनके लिए $2.3 बिलियन का एलोकेशन कर दिया गया है। अब बाबू ट्रंप को इस सुदर्शन चक्र बताएगा कि जिसको तुम $800 बिलियन में बना रहे हो उसको हम $10 बिलियन में बना के दिखा देंगे। बिलियंस ऑफ डॉलर्स, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने जा रहा है तेल और गैस के अनुसंधान पर। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़रा थोड़ा ज़ोरदार तरीके से करें क्योंकि बस अब 1,500 बचे हैं 2 मिलियन में और ये 1,500 होते ही हम एक धमाका करेंगे। बिल्कुल चिंता ना करें और साथ में वीडियो लाइक करें। और आपको ये भी बता दूं कि हमारा जो क्राउड फंडिंग का टारगेट है वो 30% कंप्लीट हो चुका है और केवल 70% बाकी है। तो आप लोगों से अनुरोध है कृपया वो 70% को भी पूरा करवा दें। और निश्चित रूप से इस बार जो आयोजन होना है राष्ट्रवादियों के महाकुंभ का वो पहले से काफ़ी बड़ा होगा और काफ़ी गंभीर होगा। शत्रुबोध की बात होनी है आखिरकार। तो शत्रुबोध की जब बात करते हैं तो शत्रुबोध और किसी को हो या ना हो, मोदी जी को तो पूरी तरह से हो गया है। और मोदी जी ने, इसीलिए आपने देखा होगा कि उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं कर डाली लाल किले की प्राचीर से और उन्होंने आकाश से लेकर और पाताल तक सब कुछ कवर कर लिया। आकाश में सुदर्शन चक्र और पाताल में समुद्र मंथन, आकाश से लेकर पाताल तक सारा कवर कर लिया। आकाश में सुदर्शन चक्र स्थापित करने जा रहे हैं और सुदर्शन चक्र स्थापित करने के लिए केवल बातें नहीं हो रही हैं। आज ही समाचार आया है कि नेक्स्ट जनरेशन एवॉक्स, नेक्स्ट जनरेशन एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम्स जो हैं उनके लिए $2.3 बिलियन का एलोकेशन कर दिया गया है। $2.3 बिलियन जानते हैं कितना होता है? क्योंकि $1 बिलियन जो है वो होता है लगभग 8,500 करोड़ रुपए, बल्कि आजकल तो 87 चल रहा है। तो ये समझ लीजिए कि 8,800 करोड़ रुपए और $2.3 बिलियन का मतलब है लगभग 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया गया है एवॉक्स के लिए। और वैसे सुदर्शन चक्र में क्या क्या आना है, देखिए सुदर्शन चक्र जो है वो बड़ा ही एक लेयर्ड सिस्टम है। लेयर्ड सिस्टम का मतलब उसमें सबसे पहले जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको, बैलिस्टिक मिसाइल्स को एटमॉस्फेयर के यानी कि वायुमंडल के बाहर ही उनको इंटरसेप्ट करना है। उसके बाद फिर उनको वायुमंडल के अंदर इंटरसेप्ट करना है। ये बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए है क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल्स का क्या होता है कि बैलिस्टिक मिसाइल्स बूस्टर फेज में जाती हैं और वायुमंडल के बाहर चूंकि जाती हैं, वायुमंडल में घर्षण नहीं होता, रेजिस्टेंस नहीं होता, तो वो बहुत एक स्पीड उनकी जो है वो बहुत बढ़ जाती है। और फिर जब वो अंदर आती हैं वातावरण से नीचे तो यहाँ आते आते उनकी जो स्पीड है वो 15 मैक से लेके 25 मैक तक हो जाती है। 15 मैक का मतलब लगभग 1300 किलोमीटर प्रति घंटा ये ध्वनि का जो वेग होता है उससे 25 गुना तक ज़्यादा, इतना। तो उसको इंटरसेप्ट करना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन इसीलिए तो कहते हैं कि यह सुदर्शन चक्र है। ये आयरन डोम जो बनाया है, आयरन डोम,
उसमें आयरन डोम में बैलिस्टिक मिसाइल्स लगभग 500 दागी गई थी। उसमें से बताते हैं कि 498 उन्होंने इंटरसेप्ट करी पहले राउंड में, लेकिन उसके बाद फिर उनके इंटरसेप्टर कम हो गए। तो इंटरसेप्टर कम हो गए तो फिर उसके बाद उनकी जो क्षमता थी वो 35% ही रह गई। लेकिन भारत ने जो कुछ भी पाकिस्तान ने फेंका उसको 100% नष्ट कर दिया बैलिस्टिक मिसाइल्स को। फिर होती है क्रूज़ मिसाइल्स। तो क्रूज़ मिसाइल्स की क्या दिक्कत है, ये बैलिस्टिक मिसाइल्स हो गई, बता दिया मैंने आपको। फिर क्रूज़ मिसाइल्स जो हैं उनमें से भी दो तरह की होती हैं क्रूज़ मिसाइल्स। एक होती है ग्राउंड टू ग्राउंड और दूसरी होती है ग्राउंड, एक होती है सरफेस टू सरफेस और दूसरी होती है एयर टू सरफेस। एयर टू सरफेस थोड़ा ज़्यादा तेज़ होती हैं क्योंकि इनकी स्पीड जो है वो फटाक से कैच कर लेती है अपनी। तो उनके लिए अभी तक S-400 का उपयोग किया जा रहा था, लेकिन अब पाकिस्तान भी इस चक्कर में है कि भाई वो हाइपरसोनिक मिसाइल इत्यादि ले ले। तो अब उसके लिए इसी सुदर्शन चक्र के अंतर्गत अब विकसित किए जा रहे हैं ऐसे इंटरसेप्टर जो होंगे लो कॉस्ट इंटरसेप्टर होंगे। तो ये आपकी तीसरी लेयर भी, यानी कि मैंने बताया आपको वायुमंडल के बाहर और वायुमंडल के अंदर। अच्छा, वायुमंडल के अंदर जो है वो S-400 भी बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करेगी। फिर ये आ गई आपकी क्रूज़ मिसाइल्स, इनको S-400 भी इंटरसेप्ट करेगी। अच्छा, एक मैंने आपको बताना भूल गया कि S-500 जो है वो भी ली जा रही है, वो सबसे ऊपर लेयर पे रहेगी। सबसे ऊपर रहेगी पृथ्वी मिसाइल डिफेंस, BMD जिसको बोलते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, जो भारत की अपनी है। फिर S-500 रहेगी, उसके नीचे लेयर आएगी S-400 की। फिर S-400 के नीचे लेयर है हमारी QR-SAM, MR-SAM, आकाश। ये सब ये क्रूज़ मिसाइल्स के लिए है, लेकिन क्रूज़ मिसाइल्स के लिए उससे भी एक सटीक और भी विकसित किया जा रहा है, विकसित की जा रही है एक प्रणाली जो कि सस्ती होगी। सस्ती इसलिए होगी क्योंकि क्रूज़ मिसाइल्स मान लीजिए तो सैकड़ों की संख्या में दाग दी, तो सैकड़ों की संख्या में ये क्रूज़ मिसाइल्स यदि दागी जाएंगी तो इनको नष्ट करने के लिए एक छोटा सा इंटरसेप्टर ही पर्याप्त है। वो छोटा सा इंटरसेप्टर, उसको केवल हिट करना है, और ये हिट वाला होगा। उसको केवल हिट करना है इस क्रूज़ मिसाइल्स को, और हिट करते ही क्रूज़ मिसाइल्स जो है वो विनष्ट हो जाएगी। जैसे आप ये देखिए कि ये CM-400 मिसाइल्स चलाई थी J-10C से, और उसको भी विनष्ट कर दिया था S-400 ने। तो सुदर्शन चक्र का मामला बड़ा तगड़ा है। अच्छा, फिर सबसे नीचे की लेयर कौन सी है? सबसे उसके नीचे की एक और जो लेयर है वो है आपकी आकाश तीर टाइप की, जिसमें आकाश तीर में आपको नष्ट करेंगे किसको? UCAV हैं, जो अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स हैं। उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ जैमिंग और कॉम्बिनेशन ऑफ हिट ये उपयोग में लाया जाएगा। फिर उसके नीचे जो वो बहुत छोटे वाले ड्रोन्स हैं, छोटे वाले ड्रोन्स के लिए है भार्गवास्त्र, और छोटे वाले ड्रोन के लिए है लेज़र गन्स। और उससे भी छोटे ये जो बारात वाले होते हैं ना, वो भेजे जाते हैं कि जिससे वो हमारी जो महंगी जो इंटरसेप्टर्स हैं उनको एग्जॉस्ट कर सकें, इसलिए वो बारात वाले ड्रोन भी भेजे जाते हैं। तो बारात वाले ड्रोन के लिए तो हमने बहुत अच्छा डेवलप कर लिया। अभी ये भार्गवास्त्र डेवलप हो गया। उसके पहले जो वो चला करती थी एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, जिसमें आपके 500 रुपये का, 1000 रुपये का एक बुलेट टाइप का, एक गोले टाइप का चलता है, तो उसको उपयोग में लाके उनको नष्ट कर दिया जाएगा। तो ये हो गया पूरा सुदर्शन चक्र। अब हमारे गोल्डन डोम बना रहे हैं वो $800 बिलियन में। कौन? बाबू ट्रंप। अब बाबू ट्रंप को इस सुदर्शन चक्र बताएगा कि जिसको तुम $800 बिलियन में बना रहे हो, उसको हम $10 बिलियन में बना के दिखा देंगे। और उसके बाद फिर पूरी दुनिया जो है वो गोल्डन डोम में से कोई भी खरीदेगा नहीं, सारे के सारे भारत की तरफ दौड़ेंगे और कहेंगे कि भाई हमको ये दे दो। सुदर्शन चक्र का जो ऑफेंसिव कैपेबिलिटी है वो तो गजबी है। 20-21 तारीख को बता ही दिया आपको, होने वाला है। तो शौर्य मिसाइल है, वैसे वो अग्नि 6 जिसको बोलते हैं, अब अग्नि 6 मिसाइल है, उसकी रेंज है 12,000 किलोमीटर, और 12,000 किलोमीटर में अगर आप उसमें जो वॉरहेड थोड़ा छोटा कर दीजिए तो हो जाती है 16,000 किलोमीटर, और न्यूक्लियर केपेबल। अंकल सैम को भी थोड़ा घबराना पड़ेगा। तो ये तो हो गया सुदर्शन चक्र। अब सुदर्शन चक्र के बाद बात कर रहे हैं समुद्र मंथन की।
अब समुद्र मंथन की बात कर रहे हैं, तो समुद्र मंथन जो होने वाला है वो समुद्र मंथन केवल सामरिक दृष्टि से ही नहीं है, केवल वो मिलिट्री नेवी इसका ही नहीं है। मिलिट्री और नेवी का जो है सो आप जानते ही हैं। और अब तो हम SSN यानी न्यूक्लियर अटैक जो सबमरीन है वो भी बनाने जा रहे हैं। SSBN जिसको बोलते हैं, जो बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइल है, न्यूक्लियर सबमरीन है, वो हम पहले ही बना चुके हैं, तीन बना चुके हैं और आगे और बनाएंगे। इसके अलावा हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जिसमें से एक स्वदेशी है, एक अतिरिक्त एयरक्राफ्ट कैरियर की भी बात हो रही है। और आगे का जिस प्रकार से युद्ध होगा उसको देखते हुए ये तय किया जाना है कि भाई एक अतिरिक्त एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए या नहीं चाहिए। लेकिन यदि उसकी उपयोगिता होगी तो भारत उस पर खर्चा करने में किसी भी प्रकार का कोई संकोच नहीं करेगा। लेकिन जो मेन चीज़ है समुद्र मंथन की साहब, वो समुद्र मंथन की बात जो है वो ये है कि भारत अब बिलियंस ऑफ डॉलर्स, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने जा रहा है तेल और गैस के अनुसंधान पर, क्रिटिकल मिनरल्स के अनुसंधान पर। समुद्र की गोद से निकाला जाएगा तेल, अभी 42 बिलियन टन्स, 42 बिलियन टन होता है जाके लगभग 300 बिलियन बैरल्स। इतनी संभावना खोज ली गई है और अब उसको प्रूव करने की दिशा में ड्रिलिंग आरंभ हो गई है। और लगभग 11 बिलियन बैरल्स तो एक तरह से प्रूव्ड ही है, केवल उसके ऊपर ऑफिशियल मोहर लगनी बाकी है। उसके बाद भारत ना तो रशियन तेल पर निर्भर रहेगा और ना मिडिल ईस्ट के तेल पर निर्भर रहेगा। उसके बाद ट्रम्प कैन टेक अ वॉक wherever he wants। प्लस क्रिटिकल मिनरल्स इस समय पूरे जोश से चल रहे हैं और क्रिटिकल मिनरल्स पे तो ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील से समझौते भी हो गए हैं कि भाई क्रिटिकल मिनरल्स की सारी जो सप्लाई चेन है वो आप भारत में करो। हमारे यहाँ भी बहुत सारा निकल रहा है, विश्व में नंबर 1 हम बन गए हैं जब से राजस्थान में जो डिस्कवरी हुई है 80 ऑड मिलियन टन्स की, तब से भारत नंबर 1 हो ही गया है। बाकी सबका अब प्रोसेसिंग यहाँ नहीं होती थी, प्रोसेसिंग लोग चाइना में इसलिए करा लेते थे कि भाई चाइना कर ही रहा था और ये बड़ा पोल्यूटिंग होता है, तो अपने यहाँ पोल्यूशन बचाने के लिए लोग चाइना में करते रहे थे। लेकिन चाइना की जो नक्शेबाजी देखी और जिस तरह से US नखरे कर रहा है, तो अब वो भी यहाँ पर हो जाएगा। तो अब सुदर्शन चक्र से लेकर समुद्र मंथन तक भारत न केवल आत्मनिर्भर होगा, भारत अब शत्रु को उसी भाषा में उत्तर देगा जो कि हमारे शास्त्रों में हमारे जो लिखा हुआ है, यानी कि शठे शाठ्यम समाचरेत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।